नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम आपने घर अभी नया नया लिया है ना, हाँ जी। तो मुझे आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए थी। हाँ जी, पूछिए आपको क्या पूछना है? शिखा, तुमने मेरा पर्स देखा है कहाँ रखा है? अरे कृष्ण, तू ये फ्लैट तूने खरीदा है? अबे ओ, अपनी औकात भूल गया है क्या? वो तुम्हारे साहब है, अपने नाम से मत बुलाओ, साहब करके बुलाओ, समझे? अरे मैडम, साहब होंगे आपके लिए, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है। हटिए आप। अरे पर सिक्योरिटी गार्ड इनका दोस्त कैसे हो सकता है? कृष्ण, मैं निखिल, तूने पहचाना मुझे? नहीं भाई, मैंने तो नहीं पहचाना तुझे। अरे तूने मुझे नहीं पहचाना? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर कोई बात नहीं, तू अभी मुझे पहचान जाएगा। याद कर, हम दोनों नर्सरी से लेके 12th तक साथ पढ़े थे, और जब 11th का एग्जाम था तब तूने मेरे पेपर में से कॉपी किया था और टीचर ने तुझे सजा दी थी, तुझे बेंच पे खड़ा कर दिया था। निखिल? हाँ। निखिल शर्मा? अरे मेरे भाई, कैसा है यार तू? कितने दिन हो गए तेरे से मिले हुए? तू तो 12th के बाद गायब भी हो गया। भाई क्या बताऊं तुझे, मेरी मजबूरी थी। पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, उनकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। अब ये बता, पापा कैसे हैं तेरे? पापा अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो मुझे और परिवार को छोड़ के जा चुके हैं। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, हमने डॉक्टर को भी दिखाया पर वो नहीं बच पाए। उनके इलाज में हमारा सब कुछ चला गया, घर, जायदाद, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे आ गई, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना था। दो छोटी बहन है, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी है, माँ की दवाइयाँ। अब मैं ये सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ और अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। अरे यार, तेरे साथ इतना सब हो गया, तूने मुझे एक बार बताया भी नहीं। तेरे बचपन का दोस्त हूँ मैं, कम से कम एक बार मुझे फोन तो कर देता। इतने दिन बाद तू मिला है, चल आजा, बैठ के बात करते हैं। एक मिनट, आप पागल हो गए हो क्या? अरे एक तो ये 2 कोटी के सिक्योरिटी गार्ड जिसे आप अपना दोस्त बोल रहे हो, अगर सबको पता चला ना तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। अरे उनकी नाज है, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो आप। सही कहा शिखा तुमने। अगर सबको पता चलेगा ना कि सिक्योरिटी गार्ड मेरा दोस्त है, तो हमारी तो सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करते हैं निखिल, तू ये जॉब छोड़ दे आज से। क्या कृष्ण, तू ये कैसी बातें कर रहा है? देख, अगर मैंने अपना काम छोड़ दिया तो फिर मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे तुझे भरोसा नहीं है क्या अपने दोस्त पे? मैंने बोला ना, तू ये जॉब छोड़ दे। और हाँ, आज से तू मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करेगा। आपका ना दिमाग खराब हो गया है। अरे ये गवार, ये सिक्योरिटी गार्ड अगर ये कंपनी में काम करेगा तो कंपनी डुबो के रख देगा। शिखा, मैं इसे जॉब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त है, और सोसाइटी में सबको पता चलेगा कि ये मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है तो हमारी इंसल्ट होगी। मैं इसे जॉब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा दोस्त है और मैं सच में इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे इस चीज़ के लिए कभी गिल्ट नहीं होगा कि मेरा दोस्त सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। और निखिल यार, तू तो अपना भाई है ना, और अपने हरियाणा में एक कहावत है ना, भाईचारा ऑन टॉप। यार तू तो अपना भाई है, तेरे लिए जान हाजिर है। क्यों टेंशन ले रहा है? आ जा यार, इतने दिन बाद मिला है, गले मिल। इतने दिन बाद मिला है ना, चला जा, बैठ के बातें करते हैं। और शिखा, तुम हमारे लिए चाय बना दो। ठीक। आ जा। अबे ओ बुढ़े, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? किसने बुलाया तुझे यहाँ पे? ये बिल्कुल ठीक कह रही है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, समझा? निकल जा यहाँ से। और हाँ, यहाँ पे ना फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया था, तुम जैसे नौकरों को नहीं। अपना बस्ता उठा और चलता बन यहाँ से। रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मेरी अंगूठी चोरी हो गई है, और जिस दिन मेरी अंगूठी चोरी हुई थी तुम चारों के अलावा घर में कोई नहीं था। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी अंगूठी किसने चोरी की है? देखा मम्मी, मुझे ना पहले ही शक था इस बुढ़े पे। मैंने आपको पहले ही मना किया था ना कि ऐसे नौकरों को नौकरी मत दिया करो, पर फिर भी आपने इसे नौकरी पे रख लिया। अब देखो, चुरा ली ना अपनी डायमंड की अंगूठी।
हाँ माँ, रिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। और शक्ल देखो इनकी, चोरों वाली है। करिए चोरी इन्होंने, भगाओ इन्हें यहाँ से। हाँ, आपको पता है ना, जब भी ये आपसे पैसे मांगता था, आप बिना कुछ सोचे समझे इसको पैसे दे दिया करती थी। इसको अच्छे से पता था कि आपके पास बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। और हाँ, इसने ना एक दिन आपकी जरूर डायमंड की अंगूठी देख ली होगी और इसे लगा होगा कि ये डायमंड की अंगूठी अगर मैं चुरा के बेच दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद तो मुझे यहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बस इसने वो अंगूठी चुराई होगी और मुझे तो लगता है ना वो अंगूठी जरूर इसके थैले में होगी। मैं एक बार चेक करता हूँ। दिखा, ये दिखा। माँ, ये देखो, यही है ना? अरे माँ, सोच के रही हो? चोर आपके सामने है, अंगूठी इनके बैग में मिली है। करो पुलिस को फोन। हाँ माँ, पुलिस को बुलाओ ना, अब तो आपके सामने सच्चाई आ गई है। सच कहा तुम लोगों ने, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। और जिसने भी चोरी की है उसे पुलिस लेकर जाएगी। और मुझे अच्छे से पता है कि चोर कौन है, क्योंकि जिस दुकान पर तुम तीनों अंगूठी बेचने के लिए गए थे, उस दुकानदार का फोन आया था मेरे पास, क्योंकि वो तुम्हारे पापा का दोस्त है। और उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने मेरी अंगूठी चोरी की और उसके बाद वहां बेचने के लिए चले गए। हाँ, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? भला आपकी अंगूठी हम बेचना चाहेंगे ही क्यों? और वैसे भी आपके और पापा के बाद तो ये सारी जायदाद हम तीनों की है। हम अपने घर में भला चोरी करेंगे ही क्यों? अरे वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम तीनों का है और उसके बाद भी तुमने ये अंगूठी चोरी कर ली। अरे तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि इस अंगूठी के साथ मेरे कितने अरमान जुड़े हुए हैं, और उसके बाद भी तुमने इसे ही चोरी किया और वहां बेचने के लिए चले गए। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम तीनों ऐसा कैसे कर सकते हो। और अब तुम ये भी सोच रहे होगे ना कि ये अंगूठी इनके थैले में कहां से आई। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, इनके थैले में ये अंगूठी मैंने ही रखी थी। और मुझे एक बात बताओ, मैंने तो अंगूठी का नाम ही नहीं लिया कि डायमंड की अंगूठी चोरी हुई है। तुम लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि तुमने ही डायमंड की अंगूठी चोरी की थी, इसलिए तुमने डायमंड की अंगूठी का ही नाम लिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। और अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम तीनों मेरी जायदाद के लायक हो, इसलिए मैं तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। ये देखो, आप अपनी जगह ठीक है, पर मैं आपको सच सच बताती हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे ना भैया ने बोला था ये सब करने के लिए, भैया की बातों में आके मैंने ये सब किया। प्लीज मम्मी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ देखिए, मुझसे गलती हो गई। वो मुझे लगा था ये अंगूठी बेच के मैं बहुत सारे पैसे ले आऊंगा और हम तीनों आपस में बांट लेंगे। प्लीज गलती हो गई माँ। चुप करो तुम, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू छोटी बच्ची है जो इनकी बातों में आ गई। अरे बड़ी हो गई है, समझदार है, अच्छे बुरे फैसले ले सकती है, लेकिन फिर भी इन लोगों की बातों में आ गई तू। अरे मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। और देख, तूने गलती की है तो इन लोगों के साथ सजा भी मिलेगी, इसलिए मैं तुम तीनों का मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। काका, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। अरे मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे बच्चे लालच में आकर आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपके साथ इस घर में ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ आराम से काम कर सकते हैं, आप बस उन्हें माफ कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। मैं चोर नहीं, ईमानदारी से काम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने अपने बच्चों के साथ जो भी कुछ किया, क्या वो सही था
या गलत, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ज्यादा बोलने की जरूरत रिद्धि, तुमने मेरे पर्स में से 15,000 रुपए निकाले थे। हाँ निखिल, मैंने तुम्हारे पर्स से 15,000 रुपए निकाले थे। वो क्या है ना, 2 दिन बाद मम्मी चली जाएंगी, तो मैंने सोचा उन्हें मार्केट से साड़ी दिला देती हूँ। और कुछ दिनों से ना पापा की तबीयत भी बहुत खराब चल रही है, तो मैंने सोचा मम्मी के थ्रू मैं उन्हें फ्रूट्स भिजवा दूंगी, बस इसीलिए निकाले थे पैसे। तुम पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो? मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया? क्यों पैसे निकाले उसमें से? मेरी मेहनत की कमाई है, कोई हराम की नहीं, समझी तुम? अगर तुम्हें अपनी माँ को कुछ दिलाना भी है ना तो अपने पैसों से दिलाओ, मेरे पैसों से नहीं। और ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुंह उठा के यहाँ पे आ जाएगा और तुम उसे मेरे पैसे दे दोगी या मेरे पैसों से कुछ भी दिलवा दोगी। निखिल, कोई से भी क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सासू माँ है, मेरी मम्मी है, और अगर मैंने पैसे निकाल लिए इनके लिए तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तो मेरे पैसे भी मेरी मेहनत के हैं, कोई हराम के नहीं है कि इनको कुछ भी दिलवा दोगी। मैंने कहा ना, अगर इनको कुछ भी दिलवाना है तो अपनी मेहनत की कमाई में से दिलवाओ, मेरे पैसों में से बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है जो दामाद जी इस तरह से बात कर रहे हैं? अरे नहीं मम्मी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। शादी के बाद से आज तक मुझसे ऐसे बात कभी नहीं की इन्होंने। क्या हुआ निखिल, किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है तुम्हें? क्यों, तुम्हें नहीं पता? याद करने की कोशिश करो ना। हाँ वैसे भी तुम्हें तो याद आएगा ही नहीं, है ना? क्या बात है दामाद जी, अगर आप किसी बात से नाराज हैं तो मुझे बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको आखिर बात क्या है। तुम्हें याद है आज से 2 दिन पहले तुमने क्या किया था? रिद्धि, ये लो, ये ना 10,000 रुपए हैं। कल माँ यहाँ पे आने वाली है गांव से, तो तुम एक काम करना, उनके लिए ना 5-6 हज़ार की कोई अच्छी सी साड़ी दिला देना उन्हें, या अगर उन्हें सूट पसंद हो तो वो दिला देना। और जो बाकी के पैसे बचे ना, उनसे तुम उनके लिए फ्रूट ले लेना। क्या बोला तुमने? 5-6 हजार रुपए की साड़ी? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं निखिल? हाँ, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और यहाँ ना कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ है हम लोगों ने। तुम्हारी माँ कभी भी मुंह उठा के आ जाएंगी और हम उनकी सेवा करेंगे। और हाँ, क्या बोला तुमने कि फ्रूट्स लाने हैं? अरे जो भी बचा कुचा सामान रखा है ना यहाँ पे, वही खिला देना। और रही बात साड़ी की, मेरे पास ना बहुत पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, वो दे देना अपनी मम्मी को। कोई जरूरत नहीं है महंगी साड़ी दिलाने की। रिद्धि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है तुम्हारा, आज से पहले भी तुम कई बार उनके बारे में उल्टा सीधा बोल चुके हो। बस बहुत हुआ रिद्धि, तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। क्या उल्टा सीधा बोल दिया? सही बोल रही हूँ मैं बिल्कुल। अरे फालतू के पैसे नहीं आ रहे हमारे पास कि तुम्हारी माँ पे खर्च करते रहे। अगर ज्यादा पैसे आ रहे ना तो लो, मुझे दे दो। चलो निकलो अब यहाँ से, जाओ अब। अब आप ही बताइए सासू माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें पैसे देना चाहता हूँ, तो आपकी बेटी हमेशा मुझे मना करती है। वो मेरे माँ बाप है, कोई गैर नहीं। मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आपकी बेटी हमेशा मना करती है अगर मैं उनके लिए कुछ भी करना चाहता हूँ तो। नहीं नहीं दामाद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी बेटी की है। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? अरे तुम अपने सास ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो? अगर दामाद जी उनके पास पैसे भिजवा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे अगर ये उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मानती हूँ मैं कि वो गांव में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये अपना फर्ज भूल जाए। और आज जब मेरी इतनी बेइज्जती हुई तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम इनके माँ बाप के लिए ऐसा बोलती हो तो इन्हें कितना बुरा लगता होगा। अरे आखिर वो इनके माँ बाप हैं, और माँ बाप तो एक समान होते हैं ना, इसमें क्या तेरा और क्या मेरा। देखो बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माफी मांगो इनसे। जी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो निखिल, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ कितना गलत किया। मैंने उन्हें कभी अपना माँ बाप समझा ही नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। देखो निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें पछतावा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है।
सासू माँ, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं इसकी गलती का रियलाइजेशन करवा सकूं। प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती तो मेरी बेटी ने की थी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप यहाँ आइए। आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम। निखिल, देखो वही वाला कपल जो उस दिन देखा था, हैप्पी कपल। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये लड़की और वो दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, खुश होंगे क्यों नहीं, उसके पास सब कुछ तो है। देखो ना, आईफोन 16 प्रो, इतना महंगा बैग, इतना अच्छा बुके, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड और इतनी अच्छी गाड़ी, सब कुछ तो है उसके पास। खुशी होगी। शिखा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर एक बात बताऊं तुम्हें, जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना, उसे वही मिलता है। इस लड़की की किस्मत में ये सब लिखा है, इसलिए इसे ये मिल रहा है। और जो कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वो तुम्हें मिलेगा। सही कहा। पर तुम्हें पता है एक लड़की को क्या चाहिए? ये सब तो चाहिए, एक लॉयल बॉयफ्रेंड, एक अच्छा लाइफस्टाइल, और वो सब कुछ है उसके पास। पर तुमने भी सही कहा, जिसके पास जो होता है ना, उसको उसी में खुश रहना चाहिए। और मेरी किस्मत में तुम हो, इतनी सारी खुशियां हैं, मुझे क्या चाहिए और। चले चलो। चाय पीने का मन हो रहा है। चाय पीते हैं। कुल्हड़ वाली। हाँ। एक सेकंड शिखा, देखो ये वही लड़की है ना जो कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ मॉल के बाहर खड़ी हुई थी। हाँ, पर ये रो क्यों रही है? मुझे कैसे पता होगा यार। देखो, मुझे लगता है ना तुम्हें इससे जाके एक बार बात करनी चाहिए। मैं प्लीज़ एक बार जाके देखो तो सही, आखिरकार बात क्या है। सही कह रहे हो, मैं बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? या आई एम फाइन। बट आप ठीक लग नहीं रहे हो। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आप बता सकते हो मुझे? नहीं, थैंक यू। देखिए, आप मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं आपकी कोई हेल्प करूं, प्लीज। क्या हेल्प करेंगे आप? मैं खुद हेल्प नहीं कर सकती तो आप क्या हेल्प करेंगी? मेरी ना किस्मत ही खराब है। ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं जानती हूँ आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको पता है, मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने आपको अक्सर देखा है आपकी पार्टनर के साथ। वो तो आपको कितना खुश रखता है, आपको हर चीज ला कर देता है। सच कहूँ तो आपकी जैसी किस्मत हर लड़की चाहती है, जो कि उसके पास नहीं होती है। यू आर वेरी लकी। और एक लड़की को जो कुछ चाहिए होता है वो सब आपके पास है। आप गलत बोल रहे हैं। एक लड़की को जो कुछ भी चाहिए होता है ना, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपके पास नहीं है? मुझे अपने बॉयफ्रेंड से लॉयल्टी चाहिए, और वो बिल्कुल लॉयल नहीं है मुझे लेके। उसने मुझे चीट किया है। He is cheated on me। मैं पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ। मैं अटैच हो गई थी, मुझे प्यार हो गया था उससे। और आज वो किसी और के साथ। जब मैंने उसको देखा ना किसी और के साथ, तो मुझे ये लगा कि या तो मैं उसे मार दूं या तो मैं खुद मर जाऊं। पर वो क्या है ना, इससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लड़कों की ना फितरत ही यही होती है। उनको लगता है कि हम उनको महंगे महंगे गिफ्ट देंगे तो वो खुश हो जाएंगी। अरे उन्हें हम घुमाने ले जाएंगे तो भी वो खुश हो जाएंगी। पर नहीं, असल में एक लड़की को अपने रिलेशनशिप में ना लॉयल्टी चाहिए होती है। और वो मुझे लेकर बिल्कुल लॉयल नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया है। और आपको पता है, जैसे आपने मुझे नोटिस किया था ना, वैसे मैंने आपके और आपके बॉयफ्रेंड को नोटिस किया। वो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं आपको लेकर। और आज की डेट में ऐसा लॉयल पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। लकी मैं नहीं, लकी आप हैं। और प्लीज कभी भी ना
किसी दूसरे रिलेशनशिप को देख के ना अपने रिलेशनशिप को कंपेयर मत करना, क्योंकि आप सच में बहुत लकी हैं। थैंक यू। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं और ऐसी चीज़ें फेस करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी मानो तो अपने घर चले जाओ, घर जाके आराम करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या हुआ शिखा? तुम्हें पता है निखिल, हमेशा जो चीज़ दिखती अच्छी है ना, वो हमेशा अच्छी नहीं होती। बट मैं एक बात कहूँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला, सच में। वेलकम। तुम्हें पता है मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिली हो। सच में? तो इसी खुशी में एक चाय और हो जाए? आज भी? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम तो जानते हो ना मुझे चाय कितनी पसंद है। ठीक है, पिला दूंगा तुम्हें चाय। और चाय के साथ कचौड़ी, ठीक है, तुम कचौड़ी भी खा लेना। और कुछ? समोसा। मोटी हो जाओगी ज्यादा खाओगी तो। ठीक है ना, होने दो, क्या हो गया, ऐसी सेहत बनानी अच्छी बात। सुनो, मैडम जी, एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। क्या नहीं है? अरे पर इतना सामान तो बचा हुआ है, लगा दो ना। ठीक है, नहीं लगाना तो रहने दो। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गए। अगर मैडम को पता चल जाता तो मुझे तो काम से ही निकाल देती। शुक्र है। मैडम आप? हाँ, मैं यहाँ। क्या कर रही हो तुम? अब वो मैडम, मेरी दुकान है, मैं यहाँ काम करती हूँ। तुम्हें पता है ना लंच टाइम खत्म हो चुका है और तुम अभी तक यहीं पर हो। देखिए मैडम, माफ़ कीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, पर ये सब काम करना मेरी मजबूरी है, मेरी बात को समझिए। अरे क्या समझूं मैं तुम्हारी बात को? तुम्हारा ये काम भाड़ में जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि पूरे 1 घंटे का लंच होता है और तुम डेली वो लंच खत्म होने के 15 मिनट बाद आती हो। क्या लगा रखा है तुमने? काम का कितना नुकसान होता है वो तुम्हें नहीं दिखता? नहीं मैडम, काम का नुकसान नहीं होता है, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी के अभी मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। जी। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। आपने मुझे बुलाया था? हाँ शिखा, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या चल रहा है ये? अरे तुम्हारी वजह से ऑफिस का कितना नुकसान हो रहा है और ये कब तक चलेगा? देखिए मैम, मैं जानती हूँ आपका गुस्सा जायज़ है, पर ये सब काम करना मेरी मजबूरी है। मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं उन्हीं का काम संभाल रही हूँ। ये ठेले का काम भी वही संभालते थे, पर तबीयत खराब होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ से भी मुझे कितने ही पैसे मिलते हैं, इसीलिए पापा की दवाई के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है मैम। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे इस काम की वजह से कभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी पापा की तबीयत जैसे ठीक हो जाएगी मैं काम पर वापस आ जाऊँगी, मैं पूरा टाइम दूँगी। और रही बात एक्स्ट्रा टाइम की, तो मैं आपसे 2 बजे जाऊँगी और 3 बजने से पहले आ जाऊँगी। प्लीज़ मैम, मेरे पापा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है, पर हाँ, अगर तुम टाइम से जाओगी और टाइम से वापस आओगी तभी मैं तुम्हें ये काम करने दूंगी, वरना नहीं। काम का नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारी वजह से। नहीं मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे उस काम की वजह से मेरे इस काम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच। हाँ विकास, निखिल और सुमित को अंदर भेजो। मैम, आपने बुलाया हमें? हाँ निखिल, मैंने तुम दोनों को बुलाया। दरअसल बात ये है कि तुम्हें ये तो पता होगा कि शिखा खाने की स्टॉल लगाती है।
जी हाँ मैम, हमें अच्छे से पता है, क्योंकि जब हम ऑफिस आते हैं तो रास्ते में उसकी स्टॉल पड़ती है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं हमसे? तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अक्सर, बल्कि डेली ही खाना खाने के लिए बाहर जाते हो और बिल कंपनी पे करती है। तो कल से तुम एक काम करना, जब भी तुम लंच टाइम में बाहर खाना खाने के लिए जाओ तो तुम शिखा के स्टॉल पर खाना खा लेना और कंपनी बिल पे कर देगी। ठीक है मैम, जैसा आप बोल रहे हैं हम दोनों वैसा ही करेंगे। लेकिन कल मैंने देखा था, शायद पुलिस वाले खड़े थे और शिखा की स्टॉल को हटाने की बातें चल रही थी। क्या? पर ये बात मुझे तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, तुम बस मेरा एक काम करना, बाकी के स्टाफ को भी ये बात बता देना कि कल से वो सभी लोग वहीं पर खाना खाएंगे। ओके मैम। शिखा, अरे शिखा, मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तू यहाँ खाने की रेहड़ी लगाती है। पर तुम्हें किसने बताया ये सब? किसने बताया? अरे तूने ऑफिस के रास्ते में अपनी ये रेडी लगा रखी है, आते जाते हमें दिख जाती है तू। और एक बार नहीं, कई बार देखा है तुझे यहाँ पे। और हाँ, मैंने तो सुना है ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ तो फिर 2 प्लेट लगा देना हमारे लिए भी। ठीक है। मैम, जैसा आपने बोला था हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया है। बाकी स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर मैम मुझे एक बात समझ नहीं आई, कल तो पुलिस वाले शिखा की स्टॉल हटाने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने तो हटाई नहीं। शिखा की स्टॉल अभी भी वहीं पे है। वो मेरी पुलिस वालों से बात हो गई थी। दरअसल मेरी जान पहचान है उनके साथ। मैंने उन्हें कहा कि ये लड़की बहुत मेहनती है, बेचारी बहुत मेहनत करती है, और अभी इसके पापा की तबीयत खराब है तो वो इसकी यहाँ से स्टॉल ना हटाएं। तो बस वो लोग मान गए। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप उसके लिए इतना कर रहे हो, बहुत मदद हो रही है उसकी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुमित, अब तुम ही बताओ, वो लड़की ऑफिस में कितनी मेहनत करती है और उसके बाद जैसे ही उसे टाइम मिलता है वो वहाँ दुकान लगा लेती है। तो क्या मैं उसकी इतनी मदद नहीं कर सकती? और वैसे भी मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ काम करता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। तो बस मैंने ये सब कर दिया। जी मैम। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लंच टाइम खत्म होने वाला है, तुम पहुंचो, मैं आती हूँ। ओके मैम। अरे ये क्या, 3 बजने में तो बस 10 मिनट बाकी हैं। एक काम करती हूँ, फटाफट से सामान समेट कर ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ, वरना मैडम गुस्सा करेंगे।